बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हम पॉलिसी डिस्कस कर रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1998 और इसमें हमने कल के लेक्चर में एलिमेंट्री एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन को डिस्कस किया। आज हमारा टॉपिक है हायर एजुकेशन। आज हमने जायज़ा लेना है कि पॉलिसी ने हायर एजुकेशन के लिए कौन सी रिकमेंडेशंस प्रोवाइड की हैं। स्टूडेंट्स, यू नो कि हायर एजुकेशन किस दर्जे को कहते हैं। हायर एजुकेशन में जो प्रोग्राम्स इंक्लूड हैं उसमें अंडर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, एमफिल, मास्टर ऑफ फ़िलासफ़ी, पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फ़िलासफ़ी, ये डिग्रीज़ इसमें शामिल हैं। और इसका डाटा चार्ट आपके सामने है कि इसमें इंटरमीडिएट कॉलेजेस की कितनी तादाद है, ये आपको सामने नज़र आ रही है। इंटरमीडिएट कॉलेजेस में एनरोलमेंट, टीचिंग स्टाफ इन इंटरमीडिएट कॉलेजेस, ये आपके सामने है। डिग्री कॉलेजेस का डाटा ये है। नेक्स्ट है ये एनरोलमेंट इन डिग्री कॉलेजेस है। टीचिंग स्टाफ एट डिग्री कॉलेजेस, हाँ जी, ये डाटा आपने देख लिया है। अब हम देखते हैं कि इस पॉलिसी ने हायर एजुकेशन के लिए कौन सी रिकमेंडेशंस प्रोवाइड की हैं। इसमें स्टूडेंट्स फर्स्ट है, मेरिट वुड बी द ओनली क्राइटेरिया फॉर एंट्री इनटू हायर एजुकेशन। ये तो आप जानते ही हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए बाकायदा से मेरिट बनाया जाता है। मेरिट की बेस पर एडमिशन्स होते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी सतह पर मेरिट सिस्टम नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ की सतह पर बाकायदा मेरिट सिस्टम है। न्यू डिसिप्लिन्स एंड अदर emerging साइंसेस वुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़। इसमें नए नए प्रोग्राम लॉन्च किए जाएंगे। नए डिसिप्लिन्स जो हैं उनकी एंट्री की जाएगी और ख़ास तौर पर साइंसी एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। रिप्यूटेड डिग्री कॉलेजेस वुड बी गिवन ऑटोनॉमी एंड डिग्री अवॉर्डिंग स्टेटस। जिन इंस्टीट्यूशंस की रिप्यूट बहुत अच्छी है उनको ऑटोनमस बॉडी बना दिया जाएगा और वो अपनी डिग्री खुद जारी कर सकेंगी। कैरिकुलम एट यूनिवर्सिटी लेवल वुड बी रिवाइज्ड फॉर ऑल स्टेजेस। कैरिकुलम को रिवाइज़ किया जाएगा, नई चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी। यू नो स्टूडेंट्स के यूनिवर्सिटी लेवल पर हमा वक्त रिसर्चेस होती रहती हैं, उनकी रोशनी में कैरिकुलम का जायज़ा लिया जाता रहता है। लाइब्रेरीज़ एंड लेबॉर्ट्रीज़ ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस वुड बी एनहांस। हायर एजुकेशन के लिए रिकमेंडेशन दी गई कि ज़्यादा तादाद में लेबॉर्ट्रीज़ और लाइब्रेरीज़ का अरेंज किया जाएगा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज वुड बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में गाइडेंस एंड काउंसलिंग के प्रोग्राम को जारी किया जाएगा। यू नो स्टूडेंट्स, गाइडेंस एंड काउंसलिंग के प्रोग्राम से ही स्टूडेंट्स को समझ आती है कि उन्होंने किस प्रोफेशन में जाना है या उनके ट्रेंड्स, उनके एप्टीट्यूड क्या हैं और
किन सब्जेक्ट्स की और किन डिसिप्लिन्स की मार्केट वैल्यू कितनी है, उनको किस में एडमिशन लेना चाहिए। MPhil and PhD programs would be launched। ज़्यादा से ज़्यादा MPhil और PhD प्रोग्राम्स को लॉन्च करने की रिकमेंडेशन दी। लिंकेज प्रोग्राम्स विद फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ वुड बी डेवलप्ड to promote international cooperation and academic mobility। स्टूडेंट्स, इस पॉलिसी ने इंटरनेशनल लेवल पर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए लिंकेज प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवाने की रिकमेंडेशन भी दी। इससे स्टूडेंट्स को अच्छा क्लाइमेट मिले। इसमें इंस्टीट्यूशनल एक्सचेंज का कंसेप्ट दिया कि फैकल्टी एक्सचेंज का भी, स्टूडेंट्स एक्सचेंज का भी, कि इंटरनेशनल लेवल पर एक्सचेंज करके फैकल्टी स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया जाए।